हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इससे पहले हमने जो है अपना कोऑर्डिनेट चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा 6th चैप्टर है उसके अंदर उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रायंगल्स, यहाँ पे किसकी बात होगी? ट्रायंगल्स की बात होगी। और हमने बचपन से पढ़ा है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? Any polynomial which has 3 sides and 3 vertices is known as triangle। ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कॉर्नर्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 2 3, 3 साइड हो गई और यहाँ पे 1 2 3 3 कॉर्नर्स हो गए, तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? ट्रायंगल बोल सकती हूँ। और हमारे बेसिकली जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एंगल्स। तो अगर मैं यहाँ पे हमारी लेंथ के बेसिस पे देखूँ कि हमारी जो है ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं, हमारी लेंथ के केस में भी और एंगल के केस में भी। तो लेंथ के केस में हमारे जो है ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड डिफरेंट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के एक भी साइड इक्वल नहीं होगी। ये साइड कुछ होगी, ये साइड कुछ होगी, ये साइड कुछ होगी। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, लेकिन कोई भी 2 साइड इक्वल होगी तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी ही साइड इक्वल होती हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। और देखो, और अगर एंगल की बात करें तो एंगल के बेसिस पे भी आपके 3 टाइप के जो है ट्रायंगल हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, तो इसका एंगल अगर कभी भी 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसके सारे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, ये देखना। और एक दूसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका जो है ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो आपका होता है एक ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन वन एंगल होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा। जैसे यहाँ पे सारे ही 90 डिग्री से छोटे थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक ही एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्यों होगा वो भी देखना। अब देखो, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 एंगल जो है आपका ट्रायंगल का 90 डिग्री होगा, 2 ट्रायंगल नहीं होंगे। अगर मैं 2 ट्रायंगल की बात करूँ, 2 एंगल की बात करूँ, अगर 2 एंगल हो गए तो वो तो आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसलिए आपका जो है 1 एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ऑब्ट्यूज में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं 2 ज़्यादा कर दूँ, जैसे ये है और ये हमारे 90 डिग्री से बड़े कर दे, तो ये ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है 1 एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, और हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। अब देखो, बेसिकली हम अपने इस ट्रायंगल चैप्टर के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पढ़ा हो, हमारा 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हम ट्रायंगल को कोंग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। कोंग्रुएंट का क्या होता है? जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल की कोंग्रुएंट कैसे होता है? ये तो हमारा सिंपल होता है कोंग्रुएंट का, ये होता है हमारा कोंग्रुएंट। अगर कैसे कहीं पे भी ये बोल दिया कि ये हमारा, ये साइन लगा दिया, तो वो हमारा कोंग्रुएंट होता है। अब कोंग्रुएंट क्या चीज़ होती थी कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अगर इसकी शेप और साइज दोनों ही सेम है तो वो आपका क्या होता था? कोंग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन हम अभी अपनी क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे अपने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ये होता है कि उसकी साइड, यानी कि साइज के ऊपर हम बेसिस, मतलब साइज के ऊपर अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उसकी शेप देखेंगे। अगर एक ट्रायंगल ऐसा है और एक ट्रायंगल ऐसा, तो ये सिमिलर होंगे, क्योंकि हमें साइज नहीं देखना है, हमें शेप देखनी है। अगर शेप सेम है, यानी कि ये भी ट्रायंगल है वो भी ट्रायंगल है, तो वो सिमिलर होंगे। अगर ये एक ट्रायंगल और ये एक आपका स्क्वायर हो गया, तो ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सिमिलैरिटीज यानी कि आपका सिमिलर की बात हो रही है। 2 जियोग्राफिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी दे हैव सेम साइज। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ भी सेम हो। अगर उसकी शेप सेम है, यानी कि वो दोनों ही जो है स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, दोनों ही, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। अब दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है सिमिलर की
ए शेप सेड टू बी सिमिलर टू बोथ, यानी कि कोई भी एक शेप है वो इस दूसरी शेप के सिमिलर कब प्रूव हो सकती है, अगर इसकी रेशो मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशो अगर सेम आ जाती है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी इक्वल आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोल रहे देखो यहाँ पे, अगर ये से आपका सिमिलर क्या कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे ये डी और ये डी, यानी कि अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो डी इसके ऊपर आएगा, तो डी और एच का अगर एंगल इक्वल हो जाएगा और आपका ए का, ई का, एफ का, जी का, ये सारे इक्वल प्रूव हो गए, तो यानी कि ये आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे डी ए और एच ई, अगर हम इसे इनकी रेशियो फाइंड आउट करें, यानी कि डी ए अपॉन में एच ई करें और फिर अपना सी बी अपॉन में जी एफ करें, अगर इन दोनों की रेशियो सेम आती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। देखो मैं करके बताती हूँ आपको, जैसे मैं इस जी एफ की बात करूँ, जी एफ और यहाँ पे सी बी की बात करें, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड बोला है, कोरस्पॉन्डिंग साइड बोला है, ऐसा नहीं है कि ये एक बारी ये बोलेंगे और फिर ये ले लेंगे, नहीं, जो कोरस्पॉन्डिंग यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे तो एक जगह पे ही आए दोनों। तो यहाँ पे सी बी इज इक्वल्स टू जी एफ क्या है, यहाँ पे 9 है, सी बी क्या है 6 है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 2 ज़ा, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा। अगर अभी इधर बात करें, हाँ, अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं ई एफ अपॉन में यहाँ पे ए बी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ क्या है आपका 12 है, ए बी है आपका 8, तो 8 से तो होगा नहीं, 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड देन 2 3 ज़ा। तो अगर आप देखो कि ये आपकी 3/2 और ये आपकी 3/2 दोनों ही सेम आ रही है, यानी कि ये आपके सिमिलर जो है फिगर्स होंगी, सिमिलर फिगर्स होंगी। और अगर अभी मैं आगे बताती हूँ, टू पोलिनोमियल्स हैव सेम साइड्स आर सिमिलर, अगर कभी भी किसी भी पोलिनोमियल की यानी कि किसी भी फिगर की अगर कोंग्रेंट साइड का कोंग्रेंट एंगल इक्वल हो गई या फिर कोंग्रेंट साइड का जो है रेशियो प्रोपोर्शनल यानी कि रेशियो अगर सेम हो गया तो वो आपकी कोऑर्डिनेट जो है सिमिलर होंगी। और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन यानी कि अगर या तो उसकी एंगल हो जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाता है तो वो आपका सिमिलर हो जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल के केस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका सेम ही होता है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि उनकी साइड्स का जो है प्रोपोर्शनल भी सेम आ रहा है और उनका जो है एंगल भी सेम आ रहा है, तो यानी कि वो आपकी सिमिलर होंगी। द रेशियो बिटवीन द, ये तो हो ही गया है आपका। जैसे मैं एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है, ये है आपका एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो ए बी सी और हमारा पी क्यू आर ये दोनों आपके जो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप देखो कि जो आपका शेप पे नहीं देखना है हमें क्या देखना है, हमें साइज़ नहीं देखना है, हमें साइज़ नहीं देखना है, हमें उसकी शेप देखनी है। तो इसकी शेप तो सेम है तो यानी कि हमारे सिमिलर हो सकते हैं। दूसरा क्या देखना है, क्या ये उनकी साइड का प्रोपोर्शनल सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपना ए बी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि से आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का देखना है, और अपना बी सी अपॉन में क्यू आर, ए बी ए सी अपॉन में पी क्यू। अगर ये हमारे सेम आ जाते हैं और अपना एंगल पी ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल आता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये तो आपका था, स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका किसका था, किसका था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब आप ये आपका होता था जैसे सिमिलर, आपने 9th क्लास के अंदर ये आपने साइन पढ़ा होगा। जब आपकी कोंग्रेंट प्रूव हो जाते कोई ट्रायंगल तो आप ये साइन लगाते थे, लेकिन अभी सिमिलर की बात हो रही है तो सिमिलर के अंदर आप ये साइन लगाओगे, कौन सा, ये वाला, यानी कि ये आपका साइन किसका हो जाएगा, सिमिलर का हो जाएगा, इज सिमिलर टू। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसे होता है द रेशियो ऑफ एनी टू, ये क्योंकि मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया है। अब देखो एंगल्स की बात करेंगे। अब मेन एक और चीज़ है हमारी, ये भी आपको आना चाहिए अगर आप ट्रायंगल चैप्टर को कर रहे हो। एंगल के अंदर क्या होता है कि मान लो, ये तो बस सिंपल मैंने यही बता रखा है कि पी और एल और एम आपकी लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक टी जो है वो इन दोनों को ट्राई से क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके एक होते हैं
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज नोन एज आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे भी समझेंगे। देखो इसने बोला है कि जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो आपकी टी, इसकी साइड में यानी कि एक साइड में जो आपके एंगल्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उन्हें ही हम आपका जो है इक्वल रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो एंगल 1 है और एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एक साइड का बोला है यहाँ पे। अगर आप देखो कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज नोन एज आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है एक साइड की बात करें तो एंगल 1 एंगल आपका जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा आपका। यानी कि अभी मैं एक साइड की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8 बाद में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 आपका 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। यानी कि एक साइड वाले होंगे, क्या होंगे? एक साइड वाले एंगल भी आपके जो है इक्वल हो सकते हैं। अब दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? द फॉलोइंग पेयर्स, ये तो बस सिंपल मैंने बता रखा है, इसके ऊपर भी देखेंगे अपने ग्राफ के ऊपर। बोला एंगल 3 आपका एंगल 5, एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी के ऊपर फोकस करो कि जैसे आपके पास L और M एक पैरेलल लाइंस है, तो इसके अंदर आपको अंदर वाले की बात करिए, अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अल्टरनेट एक दूसरे के, यानी कि जैसे ये एक भी कोई भी चीज़ है तो एक दूसरे की, एक ये है, ये है, ये है, यानी कि एक कैसे बताऊँ मैं आपको, एक्सटीरियर यानी कि अब जैसे ये एक है और ये एक है, आपके ये दोनों इक्वल होंगे, और इंटरनल बोला है तो अंदर वाले। और ऐसे ही आपका 2 जो है वो 8 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अब देखो, अब नेक्स्ट है आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर, फिर से इंटीरियर की बात हो रही है, यानी कि हम अंदर के एंगल्स की बात करेंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि सेम साइड्स की बात करेंगे। अभी जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि सेम साइड्स की बात होगी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अब अंदर वालों की बात हो रही है तो वहाँ पे तो हमने ये कर दिया था कि जो फर्स्ट है वो 5th के इक्वल होगा, और जो हमारा यहाँ पे 4th है वो 8th के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम अंदर वालों की बात करें तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारा सेकंड जो है वो 5th के इक्वल होगा, और जो थर्ड है वो 8th के इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है कि आपका यहाँ से 1st और 6th इक्वल हो जाएगा, 4th, और इस तरीके से ये एंगल आपको याद रखने हैं, ये आपके काम आएंगे आगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमने इंटीरियर एंगल की बात कर ली, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यानी कि आपके बाहर वाले एंगल, इंटरनल अंदर वाले, एक्सटीरियर यानी कि आपके बाहर वाले एंगल्स की बात होगी यहाँ पे। और अल्टरनेट यानी कि इस तरीके से एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, तो आपका एंगल 4 जो है वो आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, एंगल 4 जो है वो आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो यहाँ से ही देख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अल्टरनेट जिस तरीके से, अगर आप इसे ना देखो तो यहाँ से इस तरीके से ये दोनों आपके इक्वल होंगे, यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ये आपके जिस तरीके से एक सर्कल है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको दे रखा होगा जैसे 60 डिग्री, तो आपसे पूछ रखा है कि ये ट्रायंगल एंगल कितना होगा, तो ये भी आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं, और हम इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोल देते हैं। अब देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आपको ये लिख के दिखाना है, ये लिख के बताना है कि ए सिमिलरिटी की वजह से ये हमारे सिमिलर हो गए, यानी कि एंगल से सिमिलर हुए। जैसे एस आ गया, यानी कि साइड से सिमिलर हो गए। अब अगर मैं इनकी बात करूँ, ये आपका ए है, ये क्या है? ए सिमिलरिटी इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स हैं। इफ़ कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल, अगर उसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल आती हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग जो है साइड्स आर द सेम रेशो, यानी कि अगर साइड से इक्वल आ गई तो यानी कि उसकी रेशो भी सेम आएंगी।
देयर प्रोपोर्शनल एंड हिंस देयर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि आपकी दोनों ट्रायंगल्स के एंगल और जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है प्रोपोर्शनल सेम हो गया, तो यानी कि ए सिमिलैरिटी हो गई। और अगर मैं ए की बात करूँ यहाँ से आपकी, इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि अगर आपका एक ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर वो दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर हैं हमारे बिकॉज ऑफ एंगल, अगर वो एंगल की वजह से सिमिलर हैं, तो वहाँ पे देयर आर थर्ड साइड आर ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ से एक बारी अच्छे से बताती हूँ मैं आपको, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो अभी आ जाएगा। मैं अच्छे से एक बारी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे ये बताया गया था कि आपके ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, यही बताया था जो मैं ऊपर आपको बताती आ रही थी। अब नई चीज़ क्या है, ये है आपके लिए, जैसे आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल हैं, और कभी भी अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, जैसे ये दो एंगल आपके इक्वल हो गए, तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यही लिख रखा है, क्या लिख रखा है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि अगर एक ये आपके पास ट्रायंगल है, ये दोनों अगर इसके इक्वल हो गए, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि ऐसे ही आपके सेकंड ट्रायंगल के देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये तो पता चल गया कि आपके जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो वो सिमिलर हो गए, ये तो है पता ही था। बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल की वजह से उसकी सम की जो है आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज होगी, तो यानी कि आपकी थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे आपकी ए सिमिलैरिटी यूज होगी। अगर कहीं पर भी आपको ये दिख जाए कि एक ट्रायंगल के ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो वहाँ पे आप लिख देना कि ए सिमिलैरिटी से ये जो है आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दोबारा से रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है। अब एसएसएस सिमिलैरिटी क्या होती है? इन टू ट्रायंगल्स इफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अब साइड की बात हो रही है तो मैं साइड की बात करूंगी, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स की साइड का जो प्रोपोर्शन है वो आपका इक्वल आ जाता है, तो द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वो इक्वल हो गया, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये तो वही बात हो गई जो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर साइड का जो प्रोपोर्शन है वो सेम आ जाता है तो वो आपका जो है सिमिलर ट्रायंगल हो गया। लेकिन ये किस लिए पढ़ रहे हैं हम? ताकि हम ये बता पाएँ किसकी वजह से। अब मैं आपको एक बारी दोबारा अच्छे मतलब शॉर्ट में बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अगर कहीं पर भी आपका एंगल के बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि सिमिलर है, तो वहाँ पे आंख बंद करके ए लगाना ना। और अगर आप कहीं पर भी ये बोल रहे हो कि इसकी मैंने जो है साइड निकाली थी, साइड की बात की थी, इसलिए और ये साइड इक्वल आ गई, इनका प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया, इसलिए मैंने ये सिमिलर लिख लिए, तो वहाँ पे आप जो है एस लिख के आओगे, यानी कि साइड की बात करोगे तो एस सिमिलैरिटी, और अगर आप एंगल की बात करोगे तो वहाँ पे ए सिमिलैरिटी हो जाएगी। और तीसरा होता है आपकी एस सिमिलैरिटी, यानी कि अगर कहीं पर भी आप दो साइड की बात कर रहे हो और एक एंगल की बात कर रहे हो, यानी कि दो साइड का प्रोपोर्शन, जैसे इस साइड का और इस साइड का प्रोपोर्शन सेम आ गया और इसमें एक एंगल इक्वल है, तो आप इसको जो है प्रोपोर्शन जो है सिमिलर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो। आपको हमेशा जो है तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी कि तीन चीज़ें आपको करके दिखानी पड़ेंगी, या तो तीनों साइड करके दिखा दो, या फिर तीनों आप जो है एंगल करके दिखा दो, या फिर एक एंगल कर दो, या फिर दो साइड, यानी कि तीन चीज़ तो आपको करके बतानी ही पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? तीन चीज़ तो आपके बतानी ही पड़ेंगी। एक कंडीशन हो सकती है, अगर आप दो एंगल्स की बात कर लोगे तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो आपका इक्वल होगा ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका क्या बोलते हैं उसे, एक्यूट एंगल जो होता है उसकी तीनों जो है 90 डिग्री से छोटे हो गए, तो इनकी दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा तो इक्वल आएगा ही। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ कि मेरे दोनों इक्वल हो गए, तो आपको क्या ये इक्वल दिख रहा है? और मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, कैसे बनाए, ऐसे बना दिया जैसे, तो इसमें तो एक तो 90 डिग्री है, तो दो ही तो इक्वल हो, तो एक इक्वल हुआ ही नहीं हमारा। तो यानी कि
अगर आपका जो है दो एंगल इक्वल हो गए तो आप वहाँ पे सिंपल लिख के आके दिखा सकते हो कि आपका यहाँ पे सिमिलर हो गया। और लेकिन अगर आप दो साइड की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि हमारे सिमिलर हो गया, आपको तीनों चीज़ बतानी पड़ेगी, यानी कि एक एंगल भी बताना पड़ेगा। तो इफ़ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल, यानी कि आपका एक एंगल जो है दूसरी साइड के एंगल के इक्वल है, यानी कि दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है, तो साइड एक, ठीक है, यही बात बोल रही है कि वहाँ पे आपका जो है साइड का जो प्रोपोर्शनल भी इक्वल हो गया तो आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे सिंपल ये बोला है, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ऐसा है तो यहाँ पे इन दोनों का जो एरिया है वो कैसे होगा, एरिया का प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, एरिया का प्रोपोर्शनल यानी कि आपको रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, आपका इन साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, यानी कि AB अपॉन में PQ के स्क्वायर के इक्वल, और ये इक्वल होगा हमारा जैसे AC और QR, AC और PR के स्क्वायर के इक्वल, और तीसरा ऐसे ही BC और QR, BC अपॉन में QR के स्क्वायर के इक्वल, यही बोला है। देखो हाँ, यही बोला है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, अगर वो सिमिलर है तो उनका जो प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो हमारी साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल आएगा। यही था आपका चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं था। एक बार ये ऐसे अच्छे से देख लेना। अगर कहीं पर भी एंगल की बात हो रही है, तीनों एंगल हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे AA, अगर एक साइड और आप जैसे दो साइड और एक एंगल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, SAS। और कहीं पर भी आपका जो है तीनों ही साइड की बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आप लगाओगे SSS, यानी कि आपको तीन चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़ेगी ये प्रूव करने के लिए कि ये हमारा जो है एक सिमिलर ट्रायंगल है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।